प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंटों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। पहले देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है। उधार लिए गए धन के बदले में कुछ अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी कारणवश या किसी कार्य के लिए हमें पैसे की या धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम किसी साहूकार से, सेठ से, महाजन से धन उधार लेते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं, और उसको वापस चुकाने के बदले हम कुछ अतिरिक्त धन हमें चुकाना पड़ता है। उस चुकाए गए अतिरिक्त धन को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। मोहन ने एक महाजन से 1,000 रुपये उधार लिए तथा 1 वर्ष बाद महाजन को 1,240 रुपये चुकाकर ऋण मुक्त हुआ। तो 1 वर्ष बाद जो 240 रुपये मोहन ने अतिरिक्त चुकाए, वे रुपये किसके हैं? ब्याज के थे। अब मोहन ने महाजन से रुपये उधार कितने लिए थे? 1,000 रुपये, और 1 वर्ष बाद महाजन को रुपये चुकाए कितने? 1,240 यानी 1,240 रुपये। तो 240 रुपये जो अतिरिक्त मोहन द्वारा महाजन को चुकाया जा रहा है, वो क्या चीज है? वो है ब्याज। अब समझ में आया ब्याज क्या होता है? तो हम उधार लिए गए धन के अतिरिक्त कुछ धन सेठ, साहूकार या बैंक को और लौटाते हैं, वो ब्याज कहलाता है। अब देखिए, कुछ और पॉइंटों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। साधारण ब्याज निकालने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहला है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मनुष्य जब अपनी आवश्यकताएं अपने आप पूरी नहीं कर सकता है, तो उसकी पूर्ति के लिए उसे दूसरे से धन उधार लेना पड़ता है अथवा बैंक से ऋण लेना पड़ता है। उस उधार लिए धन को मूलधन कहते हैं। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या सेठ, साहूकार या महाजन से धन उधार लेना पड़ता है, अथवा हम बैंक से भी ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो उधार लिया गया धन या जो लोन है, वो मूलधन कहलाता है। उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अब क्लियर होगा मूलधन क्या चीज होता है? प्रिंसिपल। दूसरा है, आगे है दर। दर क्या चीज होती है? रेट। 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो ब्याज तय किया जाता है, उसे ब्याज दर कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे 10% वार्षिक, 12.5% वार्षिक, यानी जितना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बनता है, वो दर कहलाती है। जैसे 10% वार्षिक का अर्थ हुआ 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है, वो 10 रुपया है। और 12.5% वार्षिक का अर्थ हुआ 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है, वो 12.5 रुपया है। आया समझ में? ये दर होती है। अब आगे देखिए, समय। समय क्या चीज होती है? टाइम। अब जितनी अवधि के लिए कोई धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है, वही उसका समय होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए धन उधार लिया, तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष। अगर हमने बैंक से 6 माह के लिए ऋण लिया, तो वो समय कितना हो गया? 6 माह। हमने किसी सेठ, साहूकार से 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये उधार लिए, तो वहां समय कितना हो गया? 3 वर्ष। तो अब आपके ये जो चीजें हैं, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होती है, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब है मिश्र धन। क्या होता है? ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दें तो वो मिश्र धन कहलाता है। यानी ब्याज और मूलधन के योग को मिश्र धन कहते हैं। मूलधन में ब्याज और मिला दें तो वो मिश्र धन बन जाता है। मिश्र धन का क्या सूत्र हुआ? ब्याज में मूलधन जोड़ दो, ब्याज प्लस मूलधन। और मूलधन क्या होता है? मिश्र धन में से ब्याज को घटा देने पर मूलधन प्राप्त हो जाता है। और ब्याज क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन को घटाने पर ब्याज प्राप्त हो जाता है। जब निश्चित समय के अंत तक दिए गए धन पर ही ब्याज जोड़ा जाता है,
तो उसे साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। यानी साधारण ब्याज का अर्थ होता है ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता है। यानी जो सरल ब्याज होता है वो अंत तक निश्चित समय के लिए केवल उधार लिए गए धन पर ही जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको सरल ब्याज कहते हैं। ब्याज पर ब्याज जो लिया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो केवल हमें यहां सरल ब्याज का ही अध्ययन करना है। अब आगे देखिए इन उदाहरणों से ये सारी चीज। सबसे पहले आप देखेंगे इनके सूत्र महत्वपूर्ण, साधारण ब्याज पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखिए क्या क्या। साधारण ब्याज मूलधन समय दर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र हैं। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज का सूत्र, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। मूलधन को, समय को, दर को गुणा करो, 100 का भाग दो। दूसरा सूत्र है मूलधन ज्ञात करने का जब ब्याज दिया गया हो, तो होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा समय गुणा दर। और मूलधन का दूसरा सूत्र भी है जब मिश्र धन दिया गया हो, तो अब होता है मिश्र धन गुणा 100 बट्टा 100 प्लस समय गुणा दर। ये कौन सी कंडीशन में है? जब मिश्र धन दिया गया हो तब ये मूलधन का सूत्र होता है, और जब ब्याज दिया गया हो तब मूलधन का सूत्र होता है ये ब्याज गुणा 100 बट्टा समय गुणा दर। अब दर का सूत्र देखिए, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। ये दर का सूत्र हो गया। आगे देखिए ये समय का सूत्र बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा दर। और मिश्र धन मैंने आपको पहले ही बता दिया, मूलधन और ब्याज का एडिशन होता है, योग होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन को और ब्याज को जोड़ने पर मिश्र धन प्राप्त होता है। और ब्याज कैसे प्राप्त होता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, ब्याज प्राप्त हो जाता है। और मूलधन कैसे फाइंड होता है? मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं, मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुए साधारण ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ब्याज का कैसे प्राप्त करते हैं, मूलधन कैसे प्राप्त करते हैं जब ब्याज दिया गया हो, मूलधन कैसे फाइंड करते हैं तब मिश्र धन दिया गया हो, दर का क्या सूत्र है, समय का क्या सूत्र है, मिश्र धन का क्या है, ब्याज का क्या है, मूलधन का, ये छोटे छोटे सूत्र हैं। आप देखिए उदाहरणों के द्वारा ये ब्याज निकालने के जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और ब्याज को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ब्याज को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं मूलधन, समय और दर। ये तीनों प्रभावित करते हैं, इनमें से कोई एक प्रभावित नहीं करता, ये तीनों मतलब ब्याज को प्रभावित करते हैं, साधारण ब्याज को। अब उदाहरण देखिए, 600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। अब इन सवालों को हल करने के लिए आपको क्वेश्चन में यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। अब दिए हुए की सबसे पहला पहचान करना अति आवश्यक है। जैसे 600 रुपये ये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर ये दर है, 3 वर्ष समय। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह पहचान करना पड़ता है कि इसमें दिया हुआ क्या है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 600 रुपये, पहचान होगी। दर कितनी दी हुई है? 10% वार्षिक। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। हम पहले इन सबको लिख लेते हैं अच्छी तरह से। मूलधन बराबर 600 रुपये, दर बराबर 10% वार्षिक, समय बराबर 3 वर्ष। जो साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो यहां तीनों आ गई। क्या क्या चीज की जरूरत होती है? मूलधन, दर और समय। तो यहां तीनों आ गई। मूलधन बराबर 600 रुपये, दर बराबर 10% वार्षिक और समय बराबर 3 वर्ष। अब सर्वप्रथम हम साधारण ब्याज का सूत्र यहां लिखेंगे। सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। अब इसको पुटअप कर देंगे। ये जो मूलधन है वो कितना है? 600 रुपया। समय यहां कितना है? 3 वर्ष। और दर कितनी है? 10 और बट्टा 100। अब इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। 600 और 100 को दोनों बिंदु कैंसिल हो गया। और अब बचा क्या? 6 3 10, इनको गुणा कर लेंगे। 6 3 18, 18 को 10 से गुणा के 180 रुपये। तो ब्याज के यहां कितने बने? 180 रुपये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? और उदाहरण देखिए, इनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसकी ब्याज फाइंड करने की दूसरी विधि भी है।
इसी क्वेश्चन को देखें हम दूसरी विधि यानी एक एक नियम से भी कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहां मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दर प्रतिशत होती है वो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो यहां 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10 रुपया। 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये अमाउंट ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये हो गया 10/100। और 600 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10/100 गुणा 600 हो गया। अब हमें याद करना 600 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज, तो 600 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज हो गया 10 गुणा 600 गुणा 3/100। अब ये देखिए दोनों जीरो कैंसिल हो गए और बचा क्या? 10 गुणा 6 गुणा 3, तो ये 36 18 18 दावे 180 रुपये आंसर। ये इस विधि से भी वही 180 आंसर आ रहा है और उससे सूत्र की सहायता से भी 180 रुपये ब्याज के आंसर आ रहा है। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए, उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 देखिए, 500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब वही बात है, सबसे पहले इसमें पहचान करनी पड़ती है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। 500 रुपए का, इसका मतलब ये मूलधन है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब ये दर है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, ये हो गया समय। अब जो चीजें दी हुई हैं उनको सब सर्वप्रथम उनको अच्छी तरह से लिख लो। मूलधन बराबर 500 रुपया, समय बराबर 4 वर्ष, दर बराबर 6% वार्षिक, तीनों चीजें हमने लिख ली। अब साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। अब मूलधन कितना है? 500 रुपया, समय कितना है? 4 वर्ष, दर कितनी है? 6% बट्टा 100। अब इसको हल कीजिए, 0 से 0 दोनों ये 500 वाले और 100 वाले कैंसिल हो गए, बचे की बचा 5 4 6 इन गुणा 5 चौका 20, 20 का 120 रुपए का ब्याज हो गया। आया समझ में? अब आगे और उदाहरण देखिए, उनसे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 देखिए, 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करो। अब इस सवाल में सबसे पहले यही देखना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। रुपए 450 का, इसका मतलब ये मूलधन है। मूलधन बराबर 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब ये दर है। दर कितनी है? 5% वार्षिक। 3 वर्ष का ब्याज एवं मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। तो यहां समय कितना हो गया? 3 वर्ष। अब हमें तीनों चीजें यहां फाइंड हो गई। मूलधन 450 रुपया, समय 3 वर्ष, दर 5% वार्षिक। अब साधारण ब्याज का हम सूत्र लिखेंगे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। यहां मूलधन कितना? 450 रुपए और ये समय कितना है? 3 वर्ष, और दर कितनी है? 5% बट्टा 100। अब ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 5 और 10 दोनों को 5 से कैंसिल कर दिया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब 45 को 3 से गुणा किया तो 135 आ गया और 2 का भाग दे दिया, तो 67 रुपये 50 पैसे ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसमें साथ में ये देखिए, ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है? 450 रुपए, और उसमें ब्याज हमारा जो प्राप्त हुआ है 67 रुपये 50 पैसे, वो जोड़ दिया। तो 450 प्लस 67 रुपये 50 पैसे हो गए 517 रुपये 50 पैसे मिश्र धन प्राप्त हो गए। तो इसमें 2 आंसर पूछे थे, ब्याज का तो हुआ 67 रुपये 50 पैसा, और मिश्र धन हो गया मूलधन जोड़ ब्याज बराबर 517 रुपये 50 पैसे। आंसर आया समझ में? तो ये था हमारे ब्याज से संबंधित जो उदाहरण मैंने आपको समझाए, वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रकार मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने के लिए दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको निकालने का प्रयास कीजिए। सूत्र की सहायता से लगाएंगे, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 6 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 180 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज व मिश्र धन बताओ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि दिया हुआ क्या क्या है। जैसे 180 रुपये का ये मूलधन है, 6.5% वार्षिक ब्याज की दर ये दर है, और ये 2 वर्ष का समय। बस ये तीनों चीजें फाइंड हो गई, मूलधन, दर और समय। फिर सूत्र की सहायता से पहले ब्याज निकाल लीजिए और फिर मूलधन में ब्याज ऐड करके मिश्र धन फाइंड कीजिए। ये आंसर की जांच के लिए मैंने आपको यहां आंसर दे दिया इनका।
23.40 रुपये ब्याज और 203.40 रुपये का मिश्र धन है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, यहाँ आप 6 से 1/2% का नहीं 13/2% कर लेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ₹500 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज है। यहाँ सारी चीज क्लियर दे रखी है। मूलधन 500 रुपया है, समय 2 वर्ष है, 4% वार्षिक ब्याज की दर है। अब आप सूत्र की सहायता से इनका साधारण ब्याज याद कर लेंगे। 40 रुपये आंसर जांच के लिए मैंने आप दे दिया है आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ₹306 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहां सारी चीजें क्लियर हैं। मूलधन 300 रुपये और दर है 6% और समय 2 वर्ष है। बस सूत्र की सहायता से आप उसमें सूत्र में पुटअप कर दीजिए और ब्याज निकाल लीजिए। उत्तर की जांच के लिए मैंने यहां आंसर दे दिया 36 रुपये इसका आंसर है। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 का 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। यहां सारी चीजें क्लियर है। मूलधन 500 रुपये दिया हुआ है, दर 4% वार्षिक है और 4 वर्ष का समय है। तो पहले ब्याज ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज सूत्र की सहायता से और फिर मूलधन में ब्याज जोड़ के मिश्र धन फाइंड कर लेंगे। आया समझ। 5वां क्वेश्चन देखिए, 6 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ₹15,000 का 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। यहां भी सारा क्लियर है। मूलधन है 15,000 रुपये है, समय 3 वर्ष है और दर है 6 से 1/2। यहाँ 6 दूनी 12, 13/2 हो जाएगा, 13 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आंसर की जांच के लिए मैंने यहाँ आंसर दे रखा है, यहाँ दोनों का आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹20,000 का 6 महीने का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हैं। मूलधन 20,000 रुपये है, दर 5% वार्षिक है और समय है वो 6 महीना है। 6 महीने का मतलब हो जाएगा 1/2 वर्ष। 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और सूत्र की सहायता से इसमें कितना ब्याज है वो निकाल लेंगे। उत्तर की जांच के लिए यहाँ 500 रुपये ब्याज आ रहा है आंसर। आगे और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 600 रुपये का 4.5% वार्षिक 4 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो यहां सारी चीजें क्लियर दे रखी हैं। मूलधन दिया हुआ 600 रुपये, दर दी हुई है 4 से 1/2% का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 9/2% और समय होगा 1 से 1/2 वर्ष का मतलब 2 एकम 2, 3/2 वर्ष हो जाएगा। अब सूत्र में इन सबको पुटअप कर लीजिए। मूलधन हो गया 600 गुणा 9/2, 9 ऊपर 2 नीचे और 3/2 वर्ष का मतलब 3 ऊपर 2 नीचे और बट्टा 100। अब इनको आप कैंसिल करके हल कर लेंगे तो इसका ब्याज आएगा 40 रुपये 50 पैसे मिलाने ला। 8वां क्वेश्चन देखिए, ₹200 का 10 पैसे प्रति रुपया 6 माही की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहां देखिए दर है वो अच्छी तरह से क्लियर रूप में नहीं दी हुई है, इसलिए आपको यहां दर निकालना पड़ेगा प्रतिशत वार्षिक में। मूलधन तो 200 रुपया है और 1.5 वर्ष ये समय है, 3/2 वर्ष। लेकिन ये 10 पैसे प्रति रुपया 6 माही का अर्थ क्या होता है, यानी 1 रुपये का और 6 महीने का ब्याज है वो 10 पैसा है। इस हिसाब से आप 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, वो दर होगी। वो दर निकाल के फिर सूत्र में इनको पुटअप करके ब्याज निकाल लेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, 2,500 रुपये का 1 वर्ष 3 माह का 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2,500 रुपये और दर दी हुई 4% वार्षिक, लेकिन ये जो समय है वो 1 वर्ष 3 माह है। इसके आप 3 माह के वर्ष बना लेंगे तो ये बन जाएगा 3/12 यानी 1/4। तो ये हो गया 1 सही 1/4 वर्ष हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 5/4 वर्ष। ओके, और फिर सूत्र की सहायता से ये ब्याज की गणना कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साधारण ब्याज से संबंधित जो आज हमने अध्ययन किया है वो क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।